अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की डिलीशियस रेसिपी का नाम है पोटैटो चिकन टैको मैक्सिकाना रेसिपी। नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, चीज़ी सी, बहुत ही मज़ेदार। ब्रेकफास्ट में भी आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अब आप इसे मिक्स कर लें। तो अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे। आप खाने पकाने वाला ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लें। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे। आप पानी ऐड करते जाएं और इसे गूंथते जाएं। ये अच्छे से गूंदा गया है। अब आप इसे 30 से 45 मिनट जो है वो छोड़ दें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें एक लार्ज साइज़ का प्याज डाल दिया है। अब आप प्याज को अच्छे से फ्राई कर लें। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैंने इसे ऑयल से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर 3 से 4 आलू लिए थे, मैंने उन्हें अच्छे से जो है वो मैश कर लिया है। और अब 1 कप बोनलेस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप नमक डाल लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून रेड चिली और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आपने इसे अपने हाथों की मदद से भी अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज जो हमने फ्राई कर लिया था। अब आप प्याज को भी अच्छे से जो है वो इसमें मिक्स कर लें। तो ये हमारी पिठी जो है ये रेडी हो गई है। हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। उससे पहले आप इसको रोल कर लें। अब हम यहाँ पर इसके नॉर्मल साइज़ के पीसेस कर लेंगे। इसी पीसेस की मदद से हम लोग पेड़े बना लेंगे, यानी इस साइज़ के ही पेड़े बन जाएंगे। फिर इसी तरह आपने पेड़े बना लेने हैं। हाय हाय, कितना अच्छा पेड़ा बन गया। तो मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से बेला जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा।
तो जिस तरह ये बन रहा है आप उसी तरह सारे बना लें। ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये रेडी हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट। तो अब हम इसको पका लेते हैं। ऑयल के बगैर आप लोगों ने रोटियों को पका लेना है। आपने इसको पूरा नहीं पकाना, थोड़ा थोड़ा पका लेना है। तो ये देखिए हमारी रोटी जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारी रोटी जो है ये बन गई है। हमने बस इसे इतने ही पकाना था। अब आप इसी तरह जो है वो सारी बना लें। यहाँ सारी रोटियाँ मैंने बना ली हैं। ये फिलिंग है, तो अब हम इसके अंदर फिलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर केचप लगा रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर चीज़ लगाई है। चीज़ लगाने के बाद अब जो मैं पीठी तैयार की थी हम वो इसके अंदर लगाएंगे। अब दोबारा मैंने इसके ऊपर चीज़ लगाई है। तब हम इसको रोल कर देते हैं। तो इसी तरह अब आपने सारे बना लेने हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि दोनों इक्वल बने, यानी इसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल हों। अब आप इसी तरह सारे बना लें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है। तो यहाँ पर अब हम टैको मैक्सिकाना को पका लेंगे। ये पकना स्टार्ट हो गया है। तब आप साथ साथ इसकी साइड्स चेंज करते जाएं और हल्के हाथों की मदद से इसे ऊपर से दबाते जाएं। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से जो है ये पक रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से रेडी हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। कितना अच्छा इनका कलर आया है। तो ये रेडी हो गए हैं। अब आप इसी तरह सारे बना लें। तो मैं सारे बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये मैंने सारे बना लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ी पोटैटो चिकन टैकोस जो है हमारे वो रेडी हो गए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। न्यू रेसिपी में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।